नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो वैकेंसी अभी अपकमिंग आने वाला वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। उसका पूरा डिटेल्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही बिहार एसएससी सीजीएल 3 का ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, यानी कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद आपको 10 से 12 दिन के अंदर में आपको जो है इसका मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तक इसको ज्वाइन करा लिया जाएगा। नवंबर में इसका ज्वाइनिंग जब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा सीजीएल 3 का, तो और इसी क्रम में जो है आपको जो सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर भी लिखा गया है, जो सरकार का मुख्य जो सचिव है उसके द्वारा, उनके द्वारा, कि जितना सारा रिक्ति है पूरे डिपार्टमेंट में उसको जो है सूचना के लिए, उसको जो है क्लियरेंस कराने के संबंध में कि हाँ जितना सारा नियुक्ति है, जो खाली सीट है उसको जो है नियुक्त कराने के लिए। तो उसमें आपको जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा सीजीएल 3 का, तो वो वैकेंसी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। यानी कि आपको दिसंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट दिसंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा सीजीएल 4 का। तो उसी के ऊपर पूरा ओवरऑल चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी होता है ये एक तरह से बिहार के हर लड़कों का ड्रीम है। इसको मिनी आईएएस कहा जाता है। जो लड़के इसमें आपको बहुत सारे लड़के फॉर्म भरते हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे इसमें ग्रेजुएशन जो डिग्री है, ग्रेजुएशन पे जो है ये फॉर्म भराता है। तो इसमें जो पिछला वाला जो सीजीएल 3 था उसमें अप्रॉक्स 9,12,000 लोग फॉर्म भरे हुए थे। तो हो सकता है कि इस बार ये आंकड़ा जो है और ज़्यादा जाए, क्योंकि हर साल जब भी भराता है तो फॉर्म का डेटा, मतलब फॉर्म फिलअप का डेटा जो है ऊपर ही जाता है। तो हो सकता है कि इस बार हमको लगता है कि आंकड़ा ये 10 क्रॉस कर जाए। लेकिन आपको सीटों की जो संख्या है कम से एटलीस्ट 2000 के अप्रॉक्स ही रहना है, 2000 के अप्रॉक्स ही रहना है। और इस 2000 में इसका सबसे पहले आप ये समझिए कि 2000 जब सीट देगा, या 2100 दे या 2200 दे, जो भी दे, अभी जैसे आपको 2000 सीट देगा तो इसका 5 गुना मात्र जो है पीटी का रिजल्ट देता है। तो आप सोचिए कि पीटी रिजल्ट ही लाना इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको अभी से ही उसके जो है तैयारी करना पड़ेगा। इसका जो एज क्राइटेरिया होता है, 21 साल से लेकर के 37 साल तक के जो जनरल से हैं वे भर सकते हैं। 21 साल जो जनरल से हैं वो एज क्राइटेरिया, एज जो इसका होता है वो आपको 21 से लेकर के 37 साल यूआर वाले, यही अगर बीसी वाले होंगे या ईबीसी वाले होंगे, या ईबीसी के बाद आपका जो है बीसी, ईबीसी, और जो महिला जो है महिला यानी कि बीसी का भी महिला, ईबीसी का भी महिला, या जनरल का भी महिला, ठीक है, यूआर का महिला या ईडब्ल्यूएस का महिला, ठीक है, उन सब के लिए जो एज है वो 40 साल है, ठीक है। और यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इसका जो एज है 21 से 37 साल तक है। यानी कि यहाँ पे 21 से 40 साल तक आपका बीसी, ईबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट आपको 40 साल तक देखने को मिलेगा। ये लोग इतना एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फॉर्म फी के बारे में बताएं तो जो एटलीस्ट 600 रुपये के आसपास इसमें फॉर्म फी लगता है, 600 रुपये के आसपास लगता है, ठीक है। पीटी में भी आपको फॉर्म भरना होता है, और मतलब अभी, और फिर आप मेंस, जब पीटी का एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा फिर से आपको मेंस का भी फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें सीटों की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 2000 मान के चलिए कि हो सकता है कि इसमें ज़्यादा आ जाए, 2100 आ जाए, 2200 आ जाए, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट जो है वो आप 2000 मान के चलिए कि आपका आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले कि इसका तो जो 2 चरण में एग्ज़ाम होता है, पहला पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, ठीक है। पहला जब पीटी दीजिएगा तो इसका 5 गुना रिजल्ट देगा मेंस के लिए, और मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद फिर जो है 1.1 टाइम्स देगा डीवी के लिए, और डीवी के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। और इसमें देखिए पीटी होगा, एग्ज़ाम पैटर्न में पीटी पहले होगा, फिर उसके बाद में मेंस होगा, मेंस, ठीक।
और पीटी जो होगा आपका सिंगल जो है एक पेपर होता है केवल क्या, यहाँ से 150 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। ये पीटी की बात कर रहे हैं। और 150 क्वेश्चन में देखिए पहला जो सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन जिसमें मैथ प्लस साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 25 मैथ से रहेगा, 25 साइंस से रहेगा, ठीक है। 25 मैथ और 25 साइंस से रहेगा। दूसरा इसमें सेक्शन जो हो जाता है आपको हो जाता है रीजनिंग्स हो जाता है। रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपको रीजनिंग के बाद जो है जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस करेंट अफेयर्स, करंट। इसी में जो है आपको कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी पूछ देता है, बिहार स्पेशल। ये जो रहेगा आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होता है, यानी कि टोटल 600 नंबर का आपको एग्जाम लिया जाएगा। कितना? 600 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। पहला पीटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है जब आप इस, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। नेगेटिव मार्किंग जो होता है आपको ये 1/4 होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो सही होता है वो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 4 नंबर आपका कट जाएगा। और एक क्वेश्चन का जो है 4 नंबर मिलता है, तो ये 4 नंबर मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही कट जाता है, ठीक है। 1/4 निगेटिव होता है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये जो पुराने लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जो नए लड़के हैं अभी जो एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये आपका पीटी का हुआ, और पीटी का जो रिजल्ट होता है एटलीस्ट कम से कम आपको कम से कम 115 नंबर यहाँ भी लाना होता है। लड़कों की बात करें तो यहाँ पे 115 नंबर लाना होता है। लड़की अगर है, लड़की जिनका 110 के अप्रॉक्स नंबर आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। 105 से लेकर 110 के बीच में लड़की का, जैसे सीरियल 3 में हुआ है, तो उसी प्रकार जो है आपको यहाँ से जो है जब नेक्स्ट एग्जाम होगा सीजीएल 4 का, तो उस समय भी जो कंपटीशन का लेवल है अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी मान करके चलिए कि लड़का के लिए जो है आपको वही है कि कम से कम 115 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। और देखिए अब उसके बाद देखिए जब पीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस के एग्जाम में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2, ठीक है। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में आपका हिंदी होगा। पेपर 1 में क्या होगा, हिंदी होगा केवल। तो हिंदी जो होगा 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 400 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। और इसमें जो है देखिए 400 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो है आपको 30% नंबर लाना होता है। 30% में क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पेपर सिर्फ जो है आपको 30% ला के क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाई कर गया आपका जो है क्या हो गया, इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं। मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। मेंस की बात करें तो अब यहाँ पे जो है क्वालिफाई करने के बाद आप दूसरा जो पेपर होगा ये ऐसा ही पेपर होगा, जीके जीएस का पेपर होगा। आपको 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी जो पीटी में आपसे पूछा गया था उसी टाइप से आपको रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सेम मान के चलिए कि हूबहू उसी टाइप का होता है, उसमें कोई ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपको वहाँ भी क्या देखने को मिलेगा, मैथ और साइंस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब मिला करके आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपको इतना ओवरऑल एक ब्रीफ जो जानकारी था वो दिए। चलिए अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा इस टाइप से। अब इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर हम आपको पूरा डिटेल्स में जो है डिस्कस करते हैं। वीडियो
तो अगर नए होंगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बिहार सचिवालय या बिहार एसएससी से जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा मिलेगा, सही से जानकारी मिलेगा। और ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। सिलेबस की अगर बात करें इसमें, जैसे मैथ है तो मैथ में बहुत सारे लड़कों का ये क्वेरी रहता है कि क्या इसमें एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। 25 जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मैथ में, तो क्या इसमें एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इसमें एडवांस मैथ से अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्रिगो से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। उसके बाद आपको जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन एडवांस मैथ से भी पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको मैथ में पूरा ओवरऑल मैथ पढ़ना है, ये नहीं कि किसी थोड़ा सा पढ़ करके आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। आपको देखिए, और दूसरा चीज़ है कि आपको 150 क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो लाना होता है, यहाँ पे बहुत माइनर कंपटीशन होता है। आप एक नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं तो आप कितना नीचे फेंकाते हैं सो पता नहीं चलता है। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के क्रम में मैथ आपका अहम रोल अदा करता है, अहम रोल क्या करता है, निभाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि मैथ अभी से आपको RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल या आप राकेश यादव का मैथ, राकेश यादव सर जो मैथ का जिनका बुक है वो कोई भी बुक को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप एक एक चैप्टर, सब चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना, एडवांस मैथ को थोड़ा कम भी पढ़िएगा चलेगा, लेकिन जो आपको जो पढ़ना है इधर का जो मैथ पढ़ना है, यानी कि अरिथमेटिक जो पढ़ना है, उसको पूरा कंप्लीट बढ़िया से कीजिएगा। क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 नंबर आना चाहिए। 25 में अगर 25 नंबर आपका नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि 2-3 नंबर भी यहाँ पे गलत होगा तो आपका जो है फिर उधर जो है गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आगे ये साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, आप अगर साइंस ऐसे भी अगर बिना पढ़े हुए भी जाइएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा, लेकिन क्या आपको 10 से 12 क्वेश्चन में रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपको उसके लिए डीप में जाना होगा। साइंस के लिए डीप में जाने के लिए आपको पूरा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। जब बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर जो है आप देखिए 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी पूछता है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको रिएक्शन से भी पूछता है केमिस्ट्री में, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि साइंस है, आप अगर केवल लुसेंट और प्लस स्पीडी अगर साइंस पढ़ के जाते हैं तो आपका जो साइंस है ना, यहाँ से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से 20 से ऊपर अगर आपको नंबर लाना होगा, 22, 23, 24 ऐसे अगर नंबर लाना होगा तो आपको 9th का और 10th का जो बुक है, अभी आपके पास टाइम बहुत सारा है, तो 9th 10th का जो बुक है किसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये तीनों जो बुक है आपको पढ़ना पड़ेगा, 9th का और 10th का। और जब बुक आप 1 से 2 बार आप रीडिंग खाली लगा लेते हैं, रीडिंग बोल रहे हैं, खाली रीडिंग अगर बढ़िया से केवल रीडिंग लगा लेते हैं तो ये जो 20 नंबर आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको सीधा 24 नंबर तक चला जाएगा मार्क्स साइंस में, ये 24 नंबर तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फोकस ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। मैथ हो गया, साइंस हो गया, चलिए अब आगे आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग दोस्तों एक अहम पार्ट है। 50 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, 50 नंबर का। तो 50 नंबर का रीजनिंग जब पूछा जाएगा ना तो आपको 50, इसमें भी आपको 47-48 नंबर लाना होता है। 1-2 क्वेश्चन तो गलत होगा क्योंकि सबसे गलत होता है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप
जो भी बनाइएगा, आपको लगता होगा कि ये सही है, लेकिन जब बिहार बोर्ड या दूसरा बोर्ड अगर चेक करेगा तो हो सकता है कि वो दूसरा आंसर दिया हो, तो आपका वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसलिए आप मोटा मोटी मान के चलिए कि रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट तो आपके पास रहना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा भी ढीला है तो यहाँ आपको 40-42 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर एक एक नंबर आगे बढ़ने के लिए आपको जो है बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बुक पढ़ने के लिए आप लुसेंट का बुक उठा सकते हैं या RS अग्रवाल साहब का बुक उठा सकते हैं, दोनों में से कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप 50 में जो है 47-48 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। तो ये रीजनिंग रहा, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ठीक है। देखिए बिहार स्पेशल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर से आपको जो है कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखने को मिलेगा। उसके बाद जीके जीएस से आपको जो है 30 से 32 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जीके जीएस जिसमें कि आपको क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद में आपको पॉलिटी रहेगा, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपको EVS होता है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको EVS से मिलेगा। ये आपको क्या रहेगा, जीके जीएस में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादातर मॉडर्न जो है आपको पूरा कवर करके जाना है, ठीक है। मॉडर्न ज्योग्राफी जो है आपको ओवरऑल ज्योग्राफी में पूरा कवर करना है, क्योंकि ज़्यादातर ज्योग्राफी में और इंडियन जो ज्योग्राफी है उससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और मॉडर्न से आपको इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंशिएंट में जाइएगा तो एंशिएंट में आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और सिंधु सभ्यता इतना पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये मुख्य पाठ हम बताएं, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटी हो गया। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम पूरा मतलब बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ना होगा। जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, अनुसूची है, अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कि संशोधन, वो है। जितना सारा संशोधन हुआ है वो सबको जो है बारीकी से आपको तह तक जा कर के पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्या क्या पढ़ना है सब, ठीक। उसके बाद में जो इकोनॉमिक्स में है, पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। ईडब्ल्यूएस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे आइए, एक कुछ स्टैटिक जीके होता है विविध, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स दोस्तों आप पीडी से पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण से, या तो आप इस पीडी से पढ़िए, दोनों बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। केवल जो है मेरिट में आने के लिए अभी से मेंस पीडी सब सोच करके चलिएगा तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा तब लगेंगे, तब इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा लड़का जो है लगा हुआ है। आप जग रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया, और मॉडर्न हो गया, साइंस हो गया, लुसेंट हो गया, ये सब हो गया। तो इतना सारा है, और जो भी अगर कष्ट होगा, दिक्कत होगा आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू।